अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले 3 क्वेश्चन और डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, इफ आर वेरीज डायरेक्टली एट टी स्क्वायर एंड r is equal to 8, t is equal to 3, find r when t is equal to 6। यानी बेटा हम सबसे पहले रिलेशन को लिखते थे। जब रिलेशन को लिख लेते थे तो बेटा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, वो कटिमीन ये k की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे r is equal to 8 और t is equal to 3। तो ये इंतहाई सिंपल सा है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप लोग क्वेश्चन को करें तो आप लोग अपनी बुक्स को साथ रखें ताकि आप लोगों को जो स्टेटमेंट है बेटा वो इजीली समझ आ सके। जी बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, पहला बेटा उसने ये बोला है कि r वेरीज डायरेक्टली एज t का स्क्वायर। बेटा जब हम ये बेटा वेरीज को, जब प्रोपोर्शनलिटी को या वेरिएशन को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, ये k और ये मेरे पास आ जाता है t का स्क्वायर और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा। उसके बाद जो हमारा टारगेट होता था बेटा k फाइंड करना होता, तो लिखेंगे टू फाइंड k, यानी आपने k की वैल्यू को निकालना है। बेटा उसने अगर k की वैल्यू को निकालना है तो r की वैल्यू बेटा उसने दी हुई है, r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3। बेटा किस में पुट करनी है, हमेशा बेटा इसको 1 में ही पुट करेंगे, पुटिंग इन 1। यानी किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को आपने फाइंड करना तो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी हमें ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब बेटा इसको 1 में पुट करेंगे तो ये r है, तो r का मीन 8 और ये मेरे पास बेटा k है तो k एज इट रहेगा। बेटा ये t है तो t मीन 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब बेटा ये हमारे पास 8 ही रहेगा, ये k बेटा जब 3 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 ये 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 8 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू k, यानी हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8/9। ठीक है बेटा। अब बेटा हमने क्या करना, अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट है बेटा वो ये है, फाइंड r, मीन आपको r निकालना और t की वैल्यू आपको दी गई है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे अवर टारगेट इज टू फाइंड r एंड जो t की वैल्यू है बेटा वो क्या है 6। किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, यानी हमेशा इसको 1 में पुट करेंगे। बेटा ये 1 है तो ये लिखेंगे r, बेटा दिस इज k, तो k किसके इक्वल है 8/9 और बेटा ये t का स्क्वायर है तो मीन ये 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 8/9 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। बेटा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 द 36 और 8 मल्टीप्लाई जब 4 किया तो r इज इक्वल टू, बेटा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, और यही हमारा क्या था टारगेट था। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसने बोला है बेटा, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज r3, v की वैल्यू बेटा उसने दी है 5 और r की जो हमारे पास वैल्यू है बेटा, जो r की वैल्यू है हमारे पास वो 3 है, v की 5 है। फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 626। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा उसने बोला है v डायरेक्टली है बेटा किसके, r के क्यूब के। ठीक है, ये बेटा आ जाएगा v प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो क्या आएगा बेटा ये k और ये हो जाएगा r की पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब बेटा यहाँ पे हम लिखना है टू फाइंड k। पहले हम क्या निकालते हैं k, टू फाइंड k। सबसे पहले बेटा जब हमने k निकालना है तो बेटा उसने v की जगह पे जो वैल्यू दी है v इज इक्वल टू, बेटा उसने दी है 5 एंड r इज इक्वल टू 3। बेटा इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम हमेशा किस में पुट करते हैं 1 के अंदर, पुटिंग इन 1, यानी हम इसको किस में पुट करेंगे
1 में पुट करेंगे। बेटे ये 1 है तो 1 का मतलब v इज इक्वल टू 5। बेटे ये क्या है k, बेटा r का मीन 3 का क्यूब, ये बेटा 5। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा k, बेटा 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 27। अब बेटा गौर से देखें तो हमें k की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये जो हमारे पास 27 है ये लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जो k का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5/27। ठीक है। अब बेटा ये तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो टारगेट है हम अपने टारगेट को देखते हैं और उसको अचीव करते हैं। बेटा जो टारगेट उसने लिखा उसने बोला है फाइंड r, उसने बोला है फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 626। आप लोगों ने क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है। और जो हमारे पास बेटा v की वैल्यू वो कितनी है, v इज इक्वल टू 625। v इज इक्वल टू क्या बेटा 625। और बेटा आप इसको किस में पुट करेंगे, आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन 1, बेटा जब 1 में पुट करेंगे तो ये v है तो v का मतलब 625। बेटा ये k है तो k का मीन 5/27 और ये आ जाएगा बेटा r का क्यूब। बेटा ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई 27 और ये बेटा ऊपर है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा नीचे इज इक्वल टू r की पावर 3। बेटा ये 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 125। बेटा 125 को 5 की पावर 3 लिखते हैं और 27 को 3 की पावर 3 लिखते हैं, यानी ये कैंसिलेशन होगी तो 125 को क्या लिखते हैं 5 की पावर क्यूब और ये 3 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब। बेटा आपने ला ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर दोनों की पावर सेम हो तो आप इनको एक ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इज इक्वल टू r की पावर 3। बेटा हमें तो r चाहिए तो हम क्या करेंगे टेकिंग, लिख लें आप लोग, जगह काम है आप लोग लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी क्यूब को खत्म करने के लिए आपको क्यूब रूट लेते हो, ये सारा कैंसिल तो 5 × 3 बचेगा, यानी ये 3 और ये वाला सारा साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये सारा कैंसिल, तो क्या बचा r। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और यही हमारा क्या था टारगेट, ये r की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 15। जी बेटा अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है वो ये है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 उसने दिया, उसने बोला है इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w इज इक्वल टू 81 u इज इक्वल टू 3। तो ये भी इंतहाई आसान है बेटा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से बेटा 100% श्योर होता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो बेटा ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, यानी जो हमारे पास w है ये डायरेक्टली है u के क्यूब के साथ। ये बेटा w जब इसको हम खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे k और u का क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप बेटा ना आप लोगों ने क्या फाइंड करना था k, टू फाइंड k, यानी हमने अगर k निकालना है तो बेटा उसने जो w की वैल्यू दी है वो बेटा दी है w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3। पुट किस में करेंगे बेटा पुटिंग इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा ये w, तो w मीन 81 और ये मेरे पास बेटा k एंड दिस इज 3 का क्यूब। बेटा दिस इज 81 और बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा k और ये मेरे पास आ जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और बेटा 9 को जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा क्या आ जाएगा 27। बेटा ये 81 27 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और k बेटा 27 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है 81। इट्स मीन जो k की वैल्यू वो कितनी आ गई 3। अब आगे टारगेट को पढ़ते हैं। उसने बोला है फाइंड w, यानी जो हमारा टारगेट है वो w की वैल्यू को फाइंड करना और जो u की वैल्यू है वो कितनी है बेटा u इज इक्वल टू 5। किस में पुट करना बेटा, हमेशा हम इसको पुट करेंगे पुटिंग इन 1, यानी हम इसको किस में पुट करेंगे 1 में। बेटा ये 1 है, w की वैल्यू चाहिए एज इट रहेगा। बेटा ये k है तो k मीन 3 और बेटा u मीन 5 का क्यूब। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा w, ये आ जाएगा 3। बेटा इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, w इज इक्वल टू 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15
और ये मेरे पास 3 5 दा 17 और ये आ जाएगा 375। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं। जी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है वो ये है, उसने बोला इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। तो बेटा आप इनवर्स के स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसने बोला इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। ये बेटा y ये वेरीज इनवर्सली, यानी इनवर्स में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रेसिप्रोकल में लिखते हैं। ठीक है, जब हमने डेफिनेशन की तो ये आ जाएगा k और ये बेटा क्या आ जाएगा 1/x, यानी इस यहाँ पे k लगा देंगे तो टोटल क्या बनेगा y, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा ऊपर आ जाएगा k और नीचे क्या आ जाएगा x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑन दी सेम लाइन जब यहाँ पे पहुंचते थे तो क्या निकालते थे k, यहाँ पे भी वही काम करेंगे टू फाइंड k, यानी सबसे पहले आप लोगों ने बेटा क्या निकालना है, k निकालना है। जब k निकालना है तो बेटा उसने x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितनी है 7। किस में बेटे पुटिंग करनी है, हमेशा आप लोग इसको 1 में पुट करेंगे। बेटा ये y तो y मीन ये 7, बेटा ये k और इसका मीन 2। बेटा ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बेटा जो k का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 14। तो k का आंसर बेटा क्या आ गया 14। ठीक है, अब आगे बेटा जो उसका टारगेट है वो ये है, कहता है फाइंड y और x की वैल्यू उसने दी है 126 ले। ठीक है, उसने बोला कि y की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। ठीक है, और जो x की वैल्यू वो कितनी बेटा 126, किस में पुट करेंगे, हमेशा बेटा पुटिंग इन 1। ये बेटा 1 है तो ये y आ गया। बेटा ये क्या है k, तो k का मतलब 14 और नीचे आ जाएगा 126। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे। बेटा आपको 2 का टेबल आता है, 2 7 दा 14, 2 6 दा 12 और यहां पे बचेगा 2 3 दा 6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/63। 7 1 दा 7 और 7 9 दा, तो बेटा जो y का आंसर आएगा बेटा ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 9। यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, अब बेटा उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इंतहाई आसान है, वो भी इनवर्स वेरिएशन का है। तो बेटा हम उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यानी ये इंतहाई आसान से क्वेश्चन है बेटा। पहले आपको एक रिलेशन दिया होता है, आपने रिलेशन को लिखने के बाद वेरिएशन को खत्म करके आपने k लगाना होता है। सबसे पहले k फाइंड करते हैं और k की फाइंड करने के लिए वो वैल्यूज देता है। फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के हम अपने टारगेट की तरफ चलते हैं, जो टारगेट दिया होता है उसको इजीली हम अचीव कर पाते हैं। यानी जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट है तो सिर्फ रिलेशन है, यानी कभी डायरेक्ट है और कभी इनवर्स है। जी, तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, उसने बेटा इफ y वेरीज इनवर्सली x, ये y बेटा इसको क्या लिखेंगे ऊपर k और नीचे x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसने बोला है बेटा अगर आप लोगों ने y की वैल्यू k की वैल्यू को निकालना है तो बेटा y इज इक्वल टू कितना है 4 एंड x इज इक्वल टू कितना है 3। तो लिखेंगे यहां पे टू फाइंड k पुटिंग इन 1, यानी इसको हम किस में पुट करेंगे बेटा 1 के अंदर पुट करेंगे। ये 1 है बेटा, ये y तो y का मतलब 4, ये k और इसका मतलब 3। ये बेटा 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो k का आंसर क्या आ जाएगा 12। यानी जो हमारे पास k का आंसर बेटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम टारगेट को पढ़ते हैं। जो उसने बेटा टारगेट दिया है, कहते हैं फाइंड x। अब आपने x की वैल्यू को निकालना है और जो y की वैल्यू वो कितनी है 24। तो बेटा आप लोग जब भी इन क्वेश्चंस को समझें या आप लोग लेक्चर को देखें तो बेटा अपनी मैथ की बुक को साथ रखें। उसने बोला है फाइंड x, मीन x की वैल्यू को निकालना है और जो y की वैल्यू वो क्या 24। बेटा किस में पुट करते हैं, हमेशा पुटिंग इन 1। ये बेटा 1 है, ये y तो y का मतलब 24, बेटा ये k तो k का मतलब 12 और नीचे कितना आ जाएगा x। बेटा इसके नीचे कितना 1, इसको इससे मल्टीपल इसको इससे, इसको करेंगे तो 24 साथ में x और इसको करेंगे तो 12। बेटा x का आंसर निकालें तो 24 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 आता 12 12 टू द 24, x का आंसर आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2। यही बेटा हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा,
अब हम जो इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है वो ये है, इफ W वेरीज इनवर्सली एज Z, तो मीन क्या है बेटा, ये W ये वेरीज इनवर्सली किसके साथ, ये Z के साथ। ये W इसको खत्म करेंगे ऊपर के और नीचे Z, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी हम यहां पे पहुंच गए। अब क्या निकालना बेटा, टू फाइंड K, यानी अब आप लोगों ने K की वैल्यू को निकालना है। जब बेटा आप लोगों ने K की वैल्यू को निकालना होता है तो वो खुद से वैल्यू देता है, जैसे उसने बेटा W इज इक्वल टू किया है 5 एंड Z इज इक्वल टू 7। बेटा किस में पुट करेंगे, पुट करेंगे हमेशा 1 के अंदर। ये W में 5, ये बेटा Z तो कीमत K ओवर 7, इसको सब इस तरफ डिवाइडेड सर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 7 को 5 से करेंगे तो 35। ये हमारे पास K का आंसर आ गया, यहाँ पे हम पहुंच गए। अब बेटा जब हमारे पास K का आंसर आ जाता है तो जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है वो होता है जो उसने वैल्यू को बोला है उसको अचीव करना। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फाइंड, अब बेटा W की वैल्यू को फाइंड करना है और जो Z की वैल्यू उसने दी है वो दी है 174 डिवाइडेड बाई 4। किस में पुट करना बेटा, हमेशा पुटिंग इन 1। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 1, ये 1 है बेटा W, बेटा K मीन 35 डिवाइडेड बाई, ये बेटा आ जाएगा 175 ओवर 4। ठीक है बेटा, आपको पता है कि बेटा जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर नहीं तो बेटा आप लिखिए ये 35। बेटा ये जो है इसका मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 175 ओवर 4। बेटा ये आ जाएगा 35। मैथ के अंदर जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये बेटा रेसिप्रोकल होता है 175। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं बेटा, कैंसिलेशन अगर 5 का टेबल पड़े, 5 7 दा 35, बेटा 5 3 दा 15 और 5 5 दा 35। ठीक है बेटा, दोबारा अगर दोस्त देखिए ये 7 है और ये 35 है तो 7 5 दा 35। सो बेटा जो W का हमारे पास आंसर आएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा, कुछ भी नहीं बचेगा तो 4 बचेगा और नीचे से 5 तो आ जाएगा 4 ओवर 5, और यही हमारा बेटा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आइए अब हम पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी जो स्टेटमेंट है उसने बोला है, इफ ए वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वायर, यानी जो एरिया है वो इनवर्सली है आर के स्क्वायर के साथ। बेटा ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा के और नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट है बेटा आपने के को निकालना है, यहां पे हम लिखेंगे टू फाइंड के, यानी अगर हमने के निकालना है तो बेटा उसने ए की और आर की दोनों वैल्यू दी होंगी। बेटा ए की वैल्यू उसने दी है 2, ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3। बेटा किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, हमेशा किस में पुट करेंगे बेटा, पुटिंग इन 1। ये 1 है, ए मीन 2, ये के और ये आर का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, ये बेटा 2, ये के, बेटा आर का स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर 9, ये 9 उस तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो के का आंसर क्या आ जाएगा 9 2 बार 18, ये के का आंसर आ चुका। अब बेटा जो नेक्स्ट टारगेट है उसका वो ये है, कहता है फाइंड आर, हमने निकालना क्या है, आर की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, और जो हमारे पास बेटा ए की वैल्यू उसने दी है, ए इज इक्वल टू 72, किस में पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे हमेशा 1 में। ये 1 है बेटा, ये ए है तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे 72, और ये मेरे पास आ जाएगा के, तो के का मतलब 18 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है आर का स्क्वायर, बेटा इसके नीचे क्या है 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ये आ जाएगा आर का स्क्वायर और मेरे साथ आ जाएगा 72। ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। हमें तो बेटा आर का स्क्वायर चाहिए तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 74। 18 एक बार 18 और 18 4 बार बेटा, सॉरी 72, ये 72, 18 4 बार 72। तो बेटा जो आर का स्क्वायर है वो कितना आया 1/4। ठीक है, हमें बेटा जो आंसर चाहिए वो तो चाहिए आर का ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर, बेटा ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का कितना होता है 2, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन बेटा हमारे पास एक जैसे थे। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ
जी ये क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, इफ ए बेटा वेरीज इनवर्सली बी स्क्वायर के साथ और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के निकालने के दिए है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 उसने बोला इफ जो ए इनवर्सली है 1 ओवर बी के, यानी इनवर्सली बी के स्क्वायर के साथ बेटा ये ए इसको खत्म करेंगे तो ये बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है के निकालना, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड के, टू फाइंड के, यानी हमने क्या निकालना है पहले बेटा के। तो बेटा जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो कितनी है 3 एंड बी की वैल्यू कितनी है 4। हमेशा किस में पुट करते बेटा, पुटिंग इन 1, हम इसको किस में पुट करेंगे बेटा 1 में। तो 1 क्या है, ये ए का मीन 3 और ये बी के और बी का मीन 4 का स्क्वायर। बेटा ये 3 ये के और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3 तो ये आ जाएगा 48 के का आंसर। अब कहते हैं फाइंड ए को निकालना और जो बी की वैल्यू वो कितनी है, वो 8 है। तो बेटा किस में हम इसको पुट करेंगे, हम इसको 1 में पुट करेंगे, यानी हमने तमाम क्वेश्चंस के अंदर पुटिंग इन 1, ये आ जाएगा ए, बेटा ये कौन है के, तो के का मतलब 48 और नीचे 8 का स्क्वायर, ये ए बेटा ये 48 और बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 82 नहीं, ये 8 का स्क्वायर है बेटा, 8 का स्क्वायर होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा ये हमारे पास होता है 64। अब बेटा इसके हम लोग कैंसिलेशन करते हैं और कैंसिलेशन करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, बेटा 2 का टेबल पढ़ते हैं, बेटा ये हमारे पास आएगा 2 × 4 2 4 द 8 और ये बेटा आएगा 2 3 6 और 2 2 द 4। ठीक है, अब दोबारा इसकी कैंसिलेशन होती है कैसे बेटा, 8 3 बार 24 और 8 4 बार 32। दोबारा इसके बाद हम अगर और से देखें तो इसकी कैंसिलेशन होती है, सॉरी 8 बेटा 8 3 बार 24 होना है, 3 का टेबल पढ़ना था और 8 4 बार, ऊपर से 3 बचा और नीचे से 4। इसका मतलब है जो हमारे पास ए का आंसर आ गया बेटा, ऊपर से कितना आया 3 और नीचे से क्या आया 4, यही हमारा क्या आएगा रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये इंतहाई आसान क्वेश्चन थे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने मेथड को चेंज नहीं किया। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी स्टेटमेंट है जी, बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसकी स्टेटमेंट आप लोग बेटा जब भी क्वेश्चन को समझे तो बुक को साथ रखें। वो क्या है बेटा, v इनवर्सली r के क्यूब के साथ, बेटा ये v इसको खत्म करेंगे तो k ओवर r का क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करते हो, टू फाइंड k, टू फाइंड k, यानी जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है वो बेटा क्या करना होता है, k की वैल्यू को निकालना होता है। जब बेटा हम k की वैल्यू को निकालेंगे तो v की वैल्यू बुक वाले ने बेटा दी है 5 और r की वैल्यू दी है 3, तो बेटा किस में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा v, तो v का मतलब 5, ये आ जाएगा k, r का मतलब 3, तो बेटा 3 की पावर आ जाएगी 3 यानी 3 का क्यूब, ये आ जाएगा 5 और ये मेरे पास आ जाएगा k और नीचे आ जाएगा 27। इसका मतलब है जब k का आंसर निकालना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के, क्योंकि ये डिवाइड उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, ये k बेटा इसका पड़े 5 7 बार 35, 3 बाकी 5 2 बार 10 और 3 13, तो ये मेरे पास एक आंसर क्या आ जाएगा k का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 135। अब बेटा उसके बाद जो उसने बोला है फाइंड v और r की वैल्यू दी, दो टारगेट आपने अचीव करने। कहता है पहले में कहता है आप v निकालो और r की वैल्यू दी है तो कोई बात नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे और जो r की वैल्यू उसने दी है 6, बेटा किस में पुट करना है, पुटिंग इन 1, ये 1 है, ये v आपने निकालना है। ये कौन है बेटा k, तो k का मतलब 135 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, r के क्यूब का मतलब है 6 का क्यूब, ये बेटा आ जाएगा v और ये मेरे पास आ जाएगा 135। बेटा 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर तो आता है 216, यदि 6 को 6 के साथ करेंगे बेटा तो हमारे पास जो आंसर आता है बेटा वो कितना आता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा मेरे पास आंसर आता है 36 और 36 को जब दोबारा करेंगे तो बेटा वो कितना आता है 216। बेटा अगर आप इसकी कैंसिलेशन होती है तो कर लें, अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो ना करें। जैसे इसकी कैंसिलेशन होती है 3 के साथ, बेटा अगर 3 के साथ देखें तो 3 4 द 12, ये 13, ये 15 में आ जाएगा, 3 5 द 15 डिवाइडेड बाई 3 7 द 21 और बेटा ये 6 है तो 3 2 द 6। अब दोबारा होती है 9 पे, बेटा 9 5 बार 45 और 9 8 बार 72, तो जो बी का आंसर वो क्या आ गया बेटा, ऊपर 5 और नीचे 8। अब आगे स्टेटमेंट है वो कहते हैं अब क्या करना है, अब आप लोगों ने r की वैल्यू को निकालना है। लो जी अब हम r की वैल्यू को निकालते हैं और जो v की वैल्यू है वो बेटा हमें दी गई है 320, किस में पुट करनी है बेटा, पुटिंग
इन 1, इसको बेटा हम किस में पुट करेंगे, हमेशा 1 में, ये है 1, तो v का मतलब बेटा 320, और बेटा ये मेरे पास क्या है k, तो k का मतलब कितना था बेटा 135, और ये मेरे पास आ जाएगा v का r का क्यूब, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 320 साथ में r का क्यूब, और ये मेरे पास आ जाएगा 135, r के क्यूब की अगर वैल्यू निकालें तो ये 135, और ये 320 इस तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड। अब बेटा हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं, बेटा जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो बेटा ये 3 के टेबल पे अगर हम देखें तो बेटा 3 के टेबल पे आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं, 3 पे नहीं 4 पे चेक करते हैं, 4 3 बार 12 तो ये नहीं होती, 5 पे चेक करते हैं बेटा ये 5 2 बार 10, 3 13, 5 7 बार 35, 5 बेटा 6 बार 30, और यहाँ से 2 बचेगा, और 5 4 बार 20, तो ये r का क्यूब, बेटा इस 27 को 3 की पावर 3 लिखते हैं, और बेटा 64 को 4 की पावर 3 लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम इसको एक ही ब्रैकेट में या एक ही पावर में या सेम पावर 3 था बेटा, टेकिंग क्यूब रूट, इस तरफ भी क्यूब लेंगे और इस तरफ भी क्यूब लेंगे, ये बेटा पावर 3 है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आर का आंसर क्या बचेगा 3/4, यही हमारा क्या था रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। अब बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ y m इनवर्सली है n के क्यूब के साथ, यानी जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है वैसे 13 है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने बोला है कि बेटा जो m है वो इनवर्सली है किसके साथ 1/n के, यानी n के क्यूब के साथ इनवर्सली है, ये m आ जाएगा, ये आ जाएगा k, और ये नीचे आ जाएगा n का क्यूब विच इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बेटा जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो k की वैल्यू को निकालना होता है, जब k की वैल्यू निकालनी हो तो उसने m की और n की वैल्यू दिया, बेटा m की वैल्यू से दिया 2, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4, किस में पुट करना बेटा, टू फाइंड k पुटिंग इन 1, यानी हम इसको 1 में पुट करेंगे, ये मेरे पास 1 है बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा m, तो m का मतलब ये 2, ये k, और ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 4 का क्यूब, बेटा ये 2 ये k, बेटा 4 के क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64, बेटा 64 उधर जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 64, तो बेटा जो k का आंसर है वो क्या आ जाएगा 128, यानी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। आगे बेटा उसने 2 टारगेट दिए, कहता है फाइंड m और n की वैल्यू दी है, और कहते हैं फाइंड n और m की वैल्यू दी है, तो कोई बात नहीं, पहले बेटे पार्ट के अंदर करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू कितनी है 6, किस में बेटा पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट करेंगे, ये 1 है बेटा, ये बेटा आ जाएगा m, ये बेटा क्या है, ये जो अगर गौर से देखें तो k का मतलब कितना है 128 डिवाइडेड बाई, ये बेटा n का क्यूब मीन 6 का क्यूब, ठीक है। अब बेटा ये अगर गौर से आप लोग देखें, मैं यहाँ पे ऊपर लिखने वाला हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए, तो बेटा ये मेरे पास हो जाएगा m, बेटा ये हो जाएगा 128, और नीचे गौर से देखो बेटा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 3 बार करेंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाता है 216, ठीक है बेटा। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कैंसिलेशन को करना है, बेटा जब हम इसकी कैंसिलेशन को करेंगे तो टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पहले पढ़े, बेटा 2 6 द 12, यहाँ पे 2 4 द 8, दोबारा 2 का नीचे पढ़ेंगे, बेटा 2 1 द 2, ये 1 0, और 2 बेटा 8 द 16, तो m की वैल्यू क्या आई 64 डिवाइडेड बाई 108, दोबारा कैंसिलेशन होती है, कैसे 2 पे, बेटा 2 32 और 2 5 द 10, यहाँ पे 4 2 4 द 4, ठीक है। अब दोबारा कैंसिलेशन होती है, यानी इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके करना है, बेटा 2 का टेबल पढ़े, 2 16 दा और 2 27 दा, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो मेरे पास कितना आएगा 16/27 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो मेरे पास बेटा हमारा आंसर आया m का वो क्या आया 16/27, यानी आप इसकी जितनी कैंसिलेशन हो सकती है इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट है, अब वो कहता है कि n की वैल्यू को फाइंड करो, और अब उसने m की जो बेटा वैल्यू दी है वो दी है 432, किस में पुट करनी है हमेशा
पुटिंग इन 1, ये 1 है बेटा, m का मतलब 432 और बेटा ये k है तो k का मतलब 128 और नीचे क्या है n का क्यूब, तो n के क्यूब का मतलब क्या है n का क्यूब। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 432, साथ में n का क्यूब ये आ जाएगा 128, ये n का क्यूब बेटा ये आ जाएगा 128, इसको डिवाइड करेंगे बेटा किसके साथ 432 के साथ। बेटा गौर से देखो ये टेबल पढ़ते हैं बेटा, ये 4 2 6 द 12 2 4 द 8, बेटा ये 2 2 द 4, तो ये मेरे पास कितना आएगा 2 1 द 2 और 2 6 द 12, यानी कि हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 216। अब बेटा इसकी नेक्स्ट भी अगर हम गौर से देखें तो इसकी होती है बेटा नेक्स्ट, जैसे ये बेटा ये कितना आ जाएगा ये 32 और ये बेटा कितना आ जाएगा 2, बेटा एक बार 2, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 0 2 8 बार 16, बेटा दोबारा होती है 2 16 बार 32 और ये कितना होता है बेटा 2 54 बार, ऐसे है यानी 2 5 बार 2 4 बार, दोबारा 2 पे 2 8 बार 16 और 2 27 बार। तो बेटा ये क्या बच्चा n का क्यूब, और 8 को क्या लिखेंगे बेटा 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। अब बेटा इसको लिखेंगे 2/3 की पावर बेटा कितनी 3, इधर भी क्यूब रूट लेंगे जगह कम है, इधर भी क्यूब रूट लेंगे तो बेटा ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो n का जो आंसर है वो आ जाएगा 2/3, यानी जो n का आंसर है बेटा वो कितना आ गया 2/3। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, क्योंकि हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर मेथड को चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले जब डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन करी तो बेटा जो क्वेश्चन का थीम था मैंने आपको वहां बताया कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह लेके चलेंगे। तो बेटा अगर आपने उस थीम को नहीं देखा तो बेटा आप जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको जाके देखें, ताकि आपको जो क्वेश्चन की बेटा जो थीम है उसका पता चल सके और आपके लिए ये क्वेश्चन इजी बन सके। और ये क्वेश्चन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और ये इंतहाई आसान थे। इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।